भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट में चल रहे इंडक्शन प्रोग्राम का आज चौथा दिन है। आप सब ने देखा कि भारतीय विद्यापीठ ने इस बार मीडिया गैलेक्सी का एक आयोजन किया था, जिसमें तमाम फील्ड से, अलग अलग जगहों से बड़े बड़े मीडिया प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ आए और उन्होंने बच्चों से अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे दिन हमारे साथ हैं मिस्टर विक्रांत यादव, जिन्होंने अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे बड़े हिंदी न्यूज़पेपर से अपना करियर शुरू किया और इस समय वे हैं डेप्यूटी एडिटर न्यूज़ 18 में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शुक्रिया। कॉलेज में। सर, कैसा लगा आपको हमारे कॉलेज में आकर? देखिए, बच्चों के साथ तो जब भी आप आते हैं, बात करते हैं तो नई ऊर्जा मिलती है और एक बार कहा, जो जिस दौर से हम लोग शुरुआत किए थे उस दौर में जाने का मौका मिलता। सवाल बदल गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ भारतीय विद्यापीठ में आने के बाद मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी कि कई जगह बच्चे सवाल नहीं पूछते। मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे इस प्रोफेशन का है कि सवाल पूछने जाएं। तो यहाँ बच्चों ने जिस तरह से सवाल पूछा, मुझे उम्मीद है कि अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। सर, मैं इसी प्रश्न पर आ रही थी, मैं भी थी आपके सेशन में। बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था, बच्चों ने कई तरीके के अलग अलग सवाल पूछे। आपने उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल कैसे वो अपने में समाहित कर सकते हैं चीज़ों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया। ऐसे में सर, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे इन भावी पत्रकारों को कि वे और ऐसा क्या कर लें कि इस फील्ड में आगे अपनी दक्षता प्रूव कर पाएँ? देखिए, जर्नलिस्ट तो, क्योंकि अगर इन बच्चों ने आज इतने बच्चों के सामने ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद जर्नलिज्म में आए हैं, तो निश्चित तौर पर पत्रकार बनना चाहते हैं। एक वो इच्छा इनके दिमाग में है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फोकस रहिए कि मुझे ये काम करना है और बाय चॉइस मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, ये जज्बा ज़रूर रहना चाहिए। अगर कई बार दिक्कत क्या होती है कि हम पहले ये ज़्यादा देखने को आता था कि आईएएस सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रही हैं, फेल हो गए तो नहीं। लेकिन जो बाय चॉइस आए हैं, उनके जज्बे में और उस वाले में थोड़ा फ़र्क रहता था। तो मुझे लगता है कि बच्चे को अपने अंदर की ये भूख हमेशा रखनी चाहिए कि नई खबर करनी है, अच्छी खबर करनी है, अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, तो अपना आप जीवन में बेहतर करेंगे। सर, आपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और एआई के पहलुओं से भी अवगत करवाया बच्चों को। ऐसे में एज अ रिपोर्टर, एक पत्रकार होने के नाते आप इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर जिस तरीके से मेरा बेटा लिखता है, मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो वेरीफाइड होगा, वो एकदम ठीक जानकारी होगी। और जो कहा, कई बार लोग ये दलील देते हैं जब उनका कुछ गलत जानकारी पकड़ी जाती है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जानकारी ना होना आपका डिफेंस नहीं हो सकता। आपको जागरूक होना है और आप कभी भी किसी भी सूरत में ये नहीं ले सकते कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो अब क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार के साधन बढ़े हैं, सूचनाओं का तंत्र बढ़ा है, आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तेज़ी से फैलता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि आप जो बोलें वो फैक्ट्स के साथ हैं, जो बोलें वो तथ्य एकदम ठीक हैं, किसी तरह के आपत्तिजनक ना हो। सर, बस मेरा अंतिम प्रश्न ये होगा कि जाते जाते आप क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे हमारे छात्रों को कि वे और बेहतर कर सकें? देखिए, मुझे लगता है कि अब जो थोड़ा सा जर्नलिज्म, हालांकि आप लोग भी समय के साथ बदलाव करते हैं, अपने कोर्सेज में सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि अब जो पहले जर्नलिज्म था और अब के जर्नलिज्म में एक जो सबसे बड़ा फ़र्क आया है पिछले 2-3 सालों में, कि अब क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। अब आपके पास खुला मैदान है। अब आप कुछ गिने चुने संस्थान या बड़े अखबार, बड़े टीवी चैनल, बड़े डिजिटल, वो कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो कम से कम आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ गया है कि आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं कहता हूँ कि चाहे आप किसी बड़े संस्थान से काम कर रहे हैं या आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपको उसी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, तभी आप दर्शकों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच रह पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इसी के साथ मैं भारती न्यूज़ से आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।